नमस्कार, देवभूमि लाइव में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। सड़कों का काम न शुरू होने से गुस्साए रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनके कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान नाराज विधायक ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निहायती आलसी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में कई जगह विकास कार्य रुके हुए हैं। सड़क निर्माण को टेंडर होने के बावजूद ठेकेदारों को काम के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। जनता उनसे बार बार सड़क बनवाने के लिए सवाल करती है। विधायक ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के नकारापन के चलते विकास कार्य रुके हुए हैं और अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो वो एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, लेकिन अगर जल्द ही विकास कार्य शुरू नहीं किए गए तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूरे देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आम जनता को कोरोना काल में जब राहत मिलनी चाहिए थी, तो उस दौरान सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया, जिसके खिलाफ आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रामनगर में भी देश और प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज करवाया। रामनगर विधानसभा में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रणजीत रावत ने कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, यह आम जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बात को हम कह रहे थे वो सच साबित हुई है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि अच्छे दिन की सरकार जब आएगी तो महंगाई कम होगी, लेकिन इस समय पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है कि आम जनमानस बेहद परेशान है। मोदी सरकार के 7 सालों में देश और प्रदेश के अंदर कमर तोड़ महंगाई बढ़ी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार अगर महंगाई को कम नहीं करती तो सरकार को भारी जन आक्रोश का सामना चुनाव में करना पड़ेगा। जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई हो रही है और ख़ास तौर पे डीजल पेट्रोल जो है आसमान को उसकी कीमतें छू रही हैं। आज डीजल लगभग 90 और पेट्रोल कई जगह 100 से पार हो चुका है। जिस बात को हम पहले कह रहे थे वो सच साबित हुआ। जो नरेंद्र मोदी और उसके प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि जब अच्छे दिनों की सरकार आएगी नरेंद्र मोदी की तो 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, 20-25 रुपये लीटर डीजल मिलेगा। आज उन्होंने 7 साल में से ऊपर और पेट्रोल को 100 के पार पहुंचा दिया, जिसकी वजह से तमाम महंगाई बढ़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं रामनगर से ही ये केमू के बगल में हम खड़े हैं। केमू सिर्फ इसलिए अपनी बसों का संचालन अब नहीं कर रही है कि जो है किराया बढ़ाया जाए, पहले तब हम बसों का संचालन करेंगे, जबकि पहले ट्रांसपोर्टरों की मांग थी कि सीटें 100% ले जाने की परमिशन हो आधी सीटों के बजाय, वो होगी तो आप वो किराया बढ़ाने की बात। मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा संत निरंकारी मिशन के सहयोग से हाथीपांव, कुआवाला आदि क्षेत्रों में 50 गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर संत निरंकारी मिशन से माता सुरेंद्र कौर भी मौजूद थी, जिन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष गरीब लोगों को राशन बांटा। सुरेंद्र कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन मसूरी में ही नहीं, उत्तराखंड के साथ पूरे देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में मदद कर राशन वितरित किया गया। जसवीर कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन द्वारा लगातार मसूरी में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर उनकी मदद की जा रही है। हाँ, हमने वहाँ जो कम से कम 50 परिवार हैं जो आउटर एरिया में रहते हैं और बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है क्योंकि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो संत निरंकारी मंडल संस्था की सहायता से मैंने वहाँ पर उन लोगों को राशन बंटवाया और हमारे साथ माता जी गई थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ पर मेरे एक कहने पे और उन्होंने वहाँ के लोगों को राशन लोगों से
बाकी मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं जो अगर सक्षम हैं तो एक दूसरे में मदद करें इसी तरह, क्योंकि जो हमारी सरकार की तरफ से तो हमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो हम आपस में ही एक दूसरे की मदद की सहायता कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने एक पेट्रोल पंप के बाहर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए को पार कर गए। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए। लोगों की पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक है। तो इन परिस्थितियों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब बिना विरोध दिखाए कोई काम करते ही नहीं है। जैसे तैसे कोरोना मैनेज हुआ और जब अस्पताल खोले तो अब मरीज नहीं है। तो इस तरह व्यवस्था ठीक नहीं है। राज्य सरकार भी फेल है। महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक धरना दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने कई जिलों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, मसूरी, कोटद्वार और बाजपुर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो। भाजपा सरकार लाना चाहिए। भाजपा सरकार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का जबरदस्त हल्ला बोल देखने को मिला। बाजपुर की तस्वीरें देखिए, हाथों में पोस्टर्स, रुमा इन बैनर्स को लेकर इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं कोटद्वार में भी हाथों में झंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। मसूरी और रुद्रप्रयाग में भी बड़ी तादाद में कांग्रेस की तरफ से लोग इकट्ठा हुए और सभी ने सरकार के खिलाफ, केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा और महंगाई और बढ़ते दामों के खिलाफ नारेबाजी की। कोरोना से जान गंवाने वाले लावारिस मृतकों की अस्थियां लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मनगर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर विधि विधान से 500 अस्थि कलश का विसर्जन किया गया। 21 ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बीच मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई। ये सभी अस्थि कलश दिल्ली के कई शमशान घाटों से लाए गए हैं। सभी मृतक लावारिस होने के कारण कोई भी इनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करने वाला नहीं था। इसीलिए यूथ कांग्रेस ने इसका बीड़ा उठाते हुए आज हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 500 अस्थियों का विसर्जन करवाया गया। इस पूरे कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया जहां पर 21 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। यूथ कांग्रेस की तरफ से इस बड़ी पहल को किया गया जहां पर 500 अस्थियों का विसर्जन करवाया गया। मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का ये पूरा कार्यक्रम संपन्न किया गया। पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक के सतपुतली पाटली नैनी मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। राजस्व उप निरीक्षक अब्दुल हमीद ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे सतपुतली से नैनी की ओर जा रही बोलेरो शीला गांव के पास 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन चालक मोहन सिंह के 10 वर्षीय बेटे आदित्य की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 7 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों और एडीआरएफ टीम सतपुतली ने घायलों को निकालकर द हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। एसडीएम सतपुतली संदीप कुमार ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना और दुर्घटना स्थल का जायजा भी लिया।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 50 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिर गई, उसके बाद क्या कुछ दुर्दशा हुई, ये तस्वीरें बड़ी बानगी। 50 मीटर की गहरी खाई बताई जा रही है। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस बड़े हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। एसडीएम खुद घायलों से मिलने के लिए उसके बाद अस्पताल भी पहुंचे और दुर्घटना के स्थल का भी उन्होंने जायजा लिया और इस पूरे मामले में अब जांच भी शुरू कर दी गई है। सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। भगवान, बड़ा हादसा हुआ है जहां पर गाड़ी खाई में जा गिरी और एक बच्चे की जान भी चली गई। अपडेट्स क्या कुछ है मामले में? चलिए, हमारे सहयोगी तक संपर्क हम साधने की दोबारा से कोशिश करेंगे। इन सबके बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस बड़ी दुर्घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। भगवान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। भगवान सिंह, ये बड़ा हादसा हुआ जहाँ पर खाई में गाड़ी जा गिरी, एक बच्चे की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर उत्तरकाशी से, जहां पर देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है। तीर्थ पुरोहित ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 21 जून से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आज से तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांधकर पूजा करेंगे। साथ ही 2020 में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। सीएम ने फैसले पर पुनर्विचार करने की भी वही बात कही थी। 15 जून को चारों धाम में तीर्थ पुरोहित उपवास रखेंगे, तो वहीं 20 जून को बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया जाएगा। तीर्थ पुरोहित ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार जारी है। 2020 में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। सीएम ने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात भी कही थी। इसके बाद ये बड़ा अपडेट, जहां पर 15 जून को चारों धाम में तीर्थ पुरोहित उपवास रखेंगे। इसके साथ ही आंदोलन का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। बुद्धि शुद्धि के लिए 20 जून को हवन भी किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड अब विरोध लगातार कर रहा है। उसी सिलसिले में तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर विरोध का आंदोलन का ऐलान किया है। मसूरी के विकासखंड जौनपुर के कुछ युवाओं ने टिहरी के गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाए जाने की पहल की शुरुआत की है। करीब 1 दर्जन युवाओं ने गांव में बनी सरकारी और गैर सरकारी पानी की टंकियों को साफ कर रहे हैं। सफाई के दौरान पानी की टंकियों में सालों से जमा कीचड़ और गंदगी को निकालने का काम कर रहे हैं। ये वहीं टंकियों में ब्लीचिंग डालकर उनको स्वच्छ बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब तक इन युवाओं ने गांव-गांव घूमकर करीब 60 से ज्यादा टंकियों को साफ कर दिया है, जिसके बाद ग्रामवासियों के साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधि युवाओं को काम की सराहना कर रहे हैं। तो 1 दर्जन युवा यहां पर मिसाल बने हैं। गांव वालों ने इनकी सराहना की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार 60 से ज्यादा टंकियों की अब तक इन्होंने सफाई की है। यहाँ पर ग्रामीणों को साफ पानी मुहैया हो सके, क्योंकि गंदे पानी में न सिर्फ बीमारी फैलने का खतरा रहता है, बल्कि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से साफ पानी की मांग भी लोग उठा रहे थे, उससे भी उनको निजात मिलेगा। तो ग्रामीणों को अब साफ पानी मुहैया हो सकेगा। उसी कवायद में ये तमाम युवा जुट गए हैं और अब तक गांव की 60 से ज्यादा टंकियों को उन्होंने न सिर्फ साफ किया है, बल्कि ब्लीचिंग डालकर इन टंकियों को आगे भी स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस मिसाल की और इनके इस पूरे काम की न सिर्फ गांव वाले बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी जमकर सराहना की है, जहां पर ये युवा गांव-गांव जाकर टंकियों को साफ करने का काम कर रहे हैं।
हाथ ऐसे सीधे करता गया और इसे छोड़ता गया। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत डबरा मझगांव इलाके में गुलदार ने घात लगाकर महिला पर हमला कर दिया। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त घर के पास खेत में काम कर रही थी कि तभी गुलदार ने उस पर अचानक हमला बोल दिया और उसे जान से मार डाला। ग्रामीण इस वक्त शव को कब्जे में लेकर सरकार से मुआवजा और मृतक के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि गुलदार को तत्काल नरभक्षी घोषित कर मार डाला जाना चाहिए, जिससे उनकी जान की सुरक्षा हो सके। तो गुलदार का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच लोग खासे दहशत में हैं। उनकी मांग है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुआवजा भी उन्होंने मांगा है, उसकी भी मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलदार को नरभक्षी घोषित कर उसे जान से मार देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में लोग चैन से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सके। खासतौर पर बच्चों को लगातार गुलदार से खतरा बना रहता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि छोटी नदियों, नालों के पास रहने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के बदले मिजाज के चलते राज्य के मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तो वहीं कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही तेज बौछार पड़ सकती है। तो वहीं हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, देहरादून और टिहरी जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।